ओके दोस्तों, आज है डे 2 हमारे डेली आंसर राइटिंग का और आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। आज ट्यूसडे है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पेपर 4। तो आज बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज मेटलर्जी पार्ट से, एक पीएन जंक्शन डायोड पार्ट से, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये फिजिक्स वाला पार्ट है। बायो वाले पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड फाइनली हम लोग कवर करेंगे अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस से एक थोड़ा सा टेक सेवी या फिर मॉडर्न डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन है सिंपल, एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर अलोंग विद केमिकल रिएक्शंस, 8 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, 8 नंबर में। तीसरा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, 8 नंबर में। और चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस इन टेक इन इंडिया, 8 नंबर पे। ये तीनों जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10th के सीजी बीएससी बोर्ड से आपको मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसमें थोड़ा सा आप करंट अफेयर ऐड करेंगे और इसके डिफरेंट डायमेंशंस खोलेंगे, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आपका एक आंसर ओवरऑल एक अच्छा ग्रिप लेगा। चलिए देखते हैं डे 1 के क्या क्या आंसर्स आए। तो डे 1 के आंसर्स में ये एक पर्टिकुलर आंसर मेरे को मिला है। तो सबसे पहले ये था कि मीजोलिथिक पीरियड में आपको बताना है कुछ चीज़ें। तो इसमें बेसिक ये था कि इन्होंने बता दिया है कि क्या टाइमलाइन है, उसके बाद इसमें क्या साक्ष्य मिले, जिस रिलेटेड रीजन है वो क्या है, उसके बाद उन्होंने बताया कि विशेष क्या था, पशुपालन बताया है, उसके बाद बताया है कुछ रिचुअल्स बताए हैं और मानव अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य इसी काल से संबंधित है। ये पर्टिकुलर जो आंसर है इट इज़ ओके, लेकिन इसके ये वाला जो पार्ट है इसमें मेरे को लगता है कि एक जो इन्वेंशन ऑफ फायर है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा मिसिंग है, जो फायर वाला पार्ट है। दूसरा जो ये टूल्स है इसका एक अलग से एक नाम था जिसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रोलिथ्स, ये लिखा जा सकता था। तो कुल मिला के जो मैंने याद किया था मीजोलिथिक पीरियड को वो इस एब्रिवेशन से याद किया था, FAT या फैट कर लीजिए, इन्वेंशन ऑफ फायर, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड टूल्स लाइक माइक्रोलिथ्स, ये करके मैंने याद किया था। तो मोर और लेस इट्स अ गुड आंसर एंड इसमें मैं इनको 2.5 मार्क्स दे सकता हूँ। अगर इन्वेंशन ऑफ फायर या माइक्रोलिथ्स वाला वर्ड आ रहा था तो इनको 3 नंबर में मिल सकते थे, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या मेजर प्रोविजंस थे। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर एक्ट में 8 से 10 मोटा मोटी मेजर प्रोविजन थे। तो सबसे पहले अगर विशेषताएं लिखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी गई, इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। एक फेडरल कोड ऑफ इंडिया बनाने का चल रहा था। उसके बाद जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो एक्सपैंड किया गया। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए दलित, महिला और मजदूरों को एक्सटेंड किया गया। उसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, वही है संयुक्त लोक सेवा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि यही है। इसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट्स लिखना चाहेंगे जितना मेरे को याद आ रहा है तो डैट इज़ की कह सकते हैं कि RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल्पना भी इसी टाइम पे हुई थी, तो एक RBI वाला पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मोर और लेस एक ही ये है कि अगर आपको 8 लाइन दिया तो उसमें अपने 7 पॉइंट्स दे दिए तो गुड इनफ है ये पर्टिकुलर आंसर। तो आई विल गिव इट 3 मार्क्स, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो वही घिसे पिटे 7 लाइन्स 7 पॉइंट्स हैं लक्ष्मीकांत में। सबसे पहले मेजॉरिटी पार्टी रूल, दूसरा है डबल मेंबरशिप, तीसरा है डायरकी कह सकते हैं, उसके बाद लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, विधायिका, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, उसके बाद रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स और सीक्रेसी। तो मुझे नहीं लगता है कि सीक्रेसी अलग से है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से छूट रहा हो, आई थिंक 7 पॉइंट्स है, विच इज़ मोर देन इनफ, यही है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैंने देखी थी कि लोग ग्रुप में जो एक अच्छा आंसर है उसको कंटेंट से ना जज करते हुए जज कर रहे थे कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। देखिए, जब आप के ऊपर प्रेशर रहता है उस 3 घंटे का, उस 3 घंटे में लिखने का प्रेशर रहता है, और अगर आप सोचते हैं कि अगर आप हर एक आंसर को बहुत ही विजुअली अपीलिंग तरीके से लिख पाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हर एक सोच रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को, आंसर को आप मस्त ऐसा ग्राफ बना के लिख देंगे, ठीक है, मस्त ऐसा फ्लो चार्ट बना के लिख देंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं एक स्पेस वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी कम होती है।
फॉर एग्जांपल 2 मार्क के क्वेश्चन में मैंने देखा था कि एक आध आंसर्स में उन्होंने इंडिया का मैप बना के साइड्स लिख दिए थे, लेकिन क्योंकि वो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें मैप बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में सिंपली साइट्स को बता सकते हैं कि मीसोलिथिक पीरियड में ये साइट्स थे और ये एविडेंस मिले। तो मेरा ये कहना है कि जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही आंसर बनते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज़ द किंग। और अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास सही कंटेंट है तो आपको मार्क्स मिलते ही हैं। एक बार कंटेंट आने के बाद अगर आप प्रेजेंटेशन सुधारेंगे तो दैट विल बी मच मच बेटर अप्रोच। आपको प्रेजेंटेशन कहाँ यूज़ करना है? प्रेजेंटेशन बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं 8 मार्क्स, 10 मार्क और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो भी साइड में अगर उस क्वेश्चन के अनुरूप है, अगर वहाँ पे चार्ट या मैप बन रहा है। अब ज़बरदस्ती टेक्स्ट वाले चीज़ों को भी अगर आप ट्राई करेंगे कि मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो कहीं ना कहीं आपका स्पेस और टाइम का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। तो क्या होता है कि जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रेजेंटेशन में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रस्ट में कि उस 3 घंटे के टाइम पीरियड में, उस टाइम प्रेशर में, उस मेंटल प्रेशर में आप हर चीज़ का परफेक्ट या फिर विजुअली अपीलिंग आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो इस टाइम पे आप ऐसा प्रैक्टिस करिए। अभी जो आप डेली आंसर लिख रहे हैं उसमें पहले आप ट्राई करिए कि कंटेंट वहाँ पे हो, दूसरा ट्राई करिए कि टाइम पे वो खत्म हो जाए, तीसरा अगर कंटेंट होते हुए और टाइम मैनेज करते हुए आप एक अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उस पर्टिकुलर आंसर को तो दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज द किंग। ठीक है। और इसके बाद आज जो डे 2 के पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आपको सबमिट कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए CGPSC पे नीर, इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसमें कमेंट ऑप्शन में जाके अपलोड कर लीजिए अपना आंसर, और आंसर विद मोस्ट लाइक विल गेट रिव्यूड। इवेलुएट गुड आंसर्स फ्रॉम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी कभी हिंदी मीडियम के आंसर्स पढ़ते हुए मैं इंग्लिश के भी पॉइंट्स बोल देता हूँ, तो वो वर्क कर जाएगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने ये जो आज के क्वेश्चंस दिए हैं इसका हिंदी वर्जन जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनका ट्रांसलेशन अच्छा हो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।